दिसंबर 19 2024 अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये डेट कहीं पर गोल्डन लेटर्स में लिखी जाएगी बिकॉज आज अफगानिस्तान ने सबसे बड़ी विक्ट्री रजिस्टर कर ली है इन टर्म्स ऑफ रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ फिलहाल अफगानिस्तान एक बड़े टूर पे, जिसमें पहले टी20 खेला, वो हरा कर आए 2-1 से, फिर ओडीआई की तरफ बढ़े। पहले मैच में जिम्बाब्वे थोड़ा लकी हो गया क्योंकि बारिश हो जाती है। अब आप सोचोगे यार बारिश तो दोनों लकी हुए ना, नहीं, बारिश होती है। उस टाइम पर जिम्बाब्वे का स्कोर था 44 फॉर 5। उस मैच में बारिश होती है, वो बच जाते हैं। फिर दूसरे मैच में जब आमने सामने आते हैं तो अफगानिस्तान जिम्बाब्वे को 232 रन से हराता है, जो कि अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रन। और अगर आप ये सोच रहे हो कि रन कितने मारे और रहमानुल्लाह गुरबाज ने कितने किए, तो आपको बताऊं गुरबाज की जरूरत नहीं पड़ रही है अफगानिस्तान को, क्योंकि उनके पास सदिकुल्ला अतल, अब्दुल मलिक जैसे अब बल्लेबाज आ गए हैं। तो शायद गुरबाज अगर कभी बेंच पर भी रहे, रेस्ट में भी रहे, तब भी प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो कमाल कर रहे हैं। सो यस, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके 286 रन बोर्ड पर लगाए और जिम्बाब्वे को सिर्फ और सिर्फ 54 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब देखो, ओडीआई सीरीज, जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला अफगानिस्तान ने तो कमाल किया, जब टी20 वर्ल्ड कप खेला अफगानिस्तान ने तो कमाल किया। अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है और मानो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार है भाई। 17.5 पर आपने जिम्बाब्वे को ऑल आउट कर दिया और जब आप बैटिंग कर रहे थे तो वहां भी आपने डोमिनेट, मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरह से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो होती है वो अफगानिस्तान, जो अफगान अटलन, शायद अटालन ऐसा कुछ कहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से परफॉर्म किया। और ऑलराउंड परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आया वो आया एक बार फिर से सदिकुल्ला अतल का। बहुत टाइम से सदिकुल्ला अतल का नाम हमने सुना और हम इंतजार भी कर रहे थे कि भैया वो बड़ी पारी कब आएगी। हालांकि अभी सिर्फ फिफ्थ ओडीआई, सिर्फ 5 ओडीआई उन्होंने खेला है, फिफ्थ ओडीआई अपना खेल रहे थे और उनके साथ जो अब्दुल मलिक हैं वो अपना थर्ड ओडीआई खेल रहे थे, विच मीन्स के बिल्कुल नया, बिल्कुल रॉ पेयर। और दोनों ने मिलकर के जिम्बाब्वे की हालत खराब कर दी। एक ने 104 रन लगाए और दूसरे ने 84 रन लगाए। हालांकि 104 जिसने लगाए सदिकुल्ला अतल, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। और आपने, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने सदिकुल्ला अतल के बारे में पहले भी सुना होगा, खास करके जब वो इमर्जिंग एशिया कप खेल रहे थे, जहां पर वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया जैसी टीम के सामने खेल रहे थे। और जो 5 मैचेस के उनके नंबर्स निकल कर आए थे उसमें लोएस्ट स्कोर जो उनका था वो था 52 रन। आप सोचो कि 5 इनिंग्स में लोवेस्ट 52 है, विच मींस कि हर इनिंग में उन्होंने उस टाइम पर 50 प्लस स्कोर किया था। 95, 83, 83 इस तरह के रन आए थे और वहीं पर लोगों ने कह दिया था कि भाई ये कुछ बड़ा करने वाला है। हालांकि आईपीएल को लेकर के स्पेकुलेशंस थी कि वो पिक किए जाएंगे, नहीं पिक किए गए थे, लेकिन स्टिल 5 मैच में उस टाइम पर 368 रन 122 के एवरेज से लगाने पर सब समझ गए थे कि भाई ये लंबे रेस का घोड़ा है। और आज जब उन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी लगाई तो प्रूव कर दिया कि अभी सिर्फ फिफ्थ ओडीआई है। और जिस तरह से गुरबाज आगे बढ़, जिस तरह से गुरबाज अब टॉप 10 लिस्ट में दिखते हैं, अगर जब आप आईसीसी रैंकिंग देखते हो बैटर्स की, तो बहुत जल्दी सदिकुल्ला अतल अगर इस तरह से परफॉर्म करते रहेंगे तो एक बहुत अच्छा पेयर और बहुत अच्छा मैचअप अफगानिस्तान को मिलने वाला है। द बेस्ट पार्ट इज कि द इंटायर टीम इज वेरी वेरी यंग, एक्सेप्ट मोहम्मद नबी। आप देखो एक जबरदस्त टीम है ये। नबी कुछ टाइम में हो सकता है टीम को भले ही छोड़ दें, लेकिन उसके बाद एक अच्छा लाइनअप तैयार है। वहीं आप अब्दुल मलिक को देखोगे, थर्ड ओडीआई खेल रहे, काफी इंप्रेसिव दिख रहे थे। और ही वाजंट प्लेइंग अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे से खेल रहे थे। 84 रन की पारी ने बताया कि भाई वो आपको आगे दिखने वाले हैं कुछ जबरदस्त करते हुए। उनके साथ फिर हशमतुल्लाह शहीदी, ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, 29 रन पर नॉट आउट रहे। आज उन्होंने अपना एक और माइलस्टोन कंप्लीट किया, 200 ओडीआई में 200 फोर्स कंप्लीट किए और एक ठीक ठाक टोटल बोर्ड पर लगा दिया। लेकिन उस ठीक ठाक टोटल के बोर्ड पर लगने के बाद अफगानिस्तान जब गेंदबाजी करने के लिए आया तो जिस तरह से सदिकुल्ला अतल का हमने नाम सुना, उसी तरह से हमने अल्लाह मोहम्मद गजनफर का भी नाम सुना है। एम गजनफर, जिनको इस बार आईपीएल में जगह मिली है, हम उनको वहां भी देखेंगे कमाल करते हुए, मुंबई की तरफ से वो खेलेंगे। लेकिन जिस तरह से यहां पर उन्होंने एक डबल विकेट मेडन लिया और अपना जो स्पेल था वो 9 रन पर 3 विकेट लेकर कंप्लीट किया। जिम्बाब्वे की जो 54 पर जो ऑल आउट हुआ है जिम्बाब्वे, उसमें 3 विकेट उनकी थी। फिर उसके बाद फजल फारूकी ने 2 विकेट लिए, जिन्होंने आज अपनी 50 विकेट भी कंप्लीट कर ली। 37 ओडीआई, 39 ओडीआई जब तक उन्होंने खेले हैं उसमें 50 विकेट्स कंप्लीट हो गई है। ऑब्वियसली मोर टू कम। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान हाल फिलहाल में परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट, क्योंकि टी20 हो गया, ओडीआई हो गया, अब अगला टेस्ट आने वाला है, वहां पर भी कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिलेगी। उनके अलावा नवीद जादरान को 3 विकेट मिला और अजमत उमरजई को, जिनको पिछले मैच में जहां पर बारिश हो गई थी, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए थे, वहां उनको यहां पर 1 विकेट मिला। सो एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड और ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस के बाद
अफगानिस्तान काफी स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि जिम्बाब्वे से कंपैरेटिवली अफगानिस्तान काफी ऊपर जा चुका है जिस तरह से उन्होंने रिसेंट में T20 वर्ल्ड कप में और ओडीआई से परफॉर्म करा है। सो यस, मे बी ये विक्ट्री जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरेज देखा जाएगा कि भाई बड़ी टीम है, छोटी टीम को हरा रही है, लेकिन आप ये देखो क्या माहौल बदला है कि अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के सामने जाकर, उनके घर जाकर डोमिनेट करके आ रही है, 232 रनों से हरा रही है, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। So I thought I must talk about it and I must tell you guys कि भाई अफगानिस्तान के लिए रेडी रहो, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम अगर पाकिस्तान में जाकर खेलेगी, सो भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक जैसा सरफेस होता है, सो दे नो द सरफेस, और वहां और उन्होंने पहले खेला भी है, सो वहां जाकर अगर खेलेंगे तो कुछ बड़ी टीम को परेशान जरूर करेंगे। खैर, हु डू यू थिंक अमंग दीज न्यू पेयर कैन रॉक द क्रिकेट गेम? आप मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।